हुकूमत बनाने की दौड़ वजारत उस्मा के लिए जोड़ तोड़। 24 घंटों के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी में 3 बार राब्ते। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलाकर हुकूमत साजी का टास्क दे दिया। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। दोनों रहनुमा जल्द मिल बैठने पर मुत्तफिक। नून लीग के आज़ाद उम्मीदवारों को राम करने के लिए कमेटी कायम। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक ताउन पर राजी करेंगे। नून लीग का कौमी असम्बली के लिए 34 और पंजाब असम्बली के लिए 35 आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता। शहबाज शरीफ को वजारत आला देने पर मुशावरत। मरीम नवाज और हमजा शहबाज को मरकज़ में ले जाने पर गौर। मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी मौखर। MKM पाकिस्तान का वफ्द लाहौर पहुँच गया। आज रात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंध शामिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक वक्त अहम शख्सियात ने तय कराया। अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से पहले मुलाकात से इनकार किया। मोहसिन नकवी के सालसी का किरदार अदा करने पर उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। दोनों जमातों के रहनुमाओं के इलेक्शन मुहिम में तनकीद पर गिले शिकवे। साबिक सदर ने कहा, तनकीद इलेक्शन का हिस्सा थी, अब हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को वफाक पंजाब और बलूचिस्तान में मुश्तरका हिकमत अमली का रूट मैप बताया। PP ने गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुश्तरका इत्तेहाद से कबल मीडिया पर बयानात न देने पर भी इत्तेफाक। ना पंजाब में ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। मैं इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कम करते हुए वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए। मुकम्मल नताइज का इंतज़ार है। इत्तेहाद का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वफाक पंजाब और बलूचिस्तान में हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग के आज़ाद उम्मीदवारों से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी चेयरमैन इस्लामाबाद पहुँच गए। बैरिस्टर गौहर से भी बातचीत का इंदिया। यही कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कौमी असम्बली में हमारे पास इंशाल्लाह कमांडिंग विक्ट्री है। KPK में अगर हम हुकूमत बनाना चाहे किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी तो फिर भी हम कर सकते हैं। नवाज शरीफ अदती बरतरी के बगैर ही खुद को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का दावा। कौमी असम्बली की 170 सीटें जीतने का भी दावा कर दिया। वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा कि वज़ीर आला का ऐलान जल्द हो जाएगा। PTI चेयरमैन का जमात इस्लामी से भी राब्ता। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत हम ही बनाएंगे। कौमी असम्बली के इंतखाबात सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। 100 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग का 78 अरकान के साथ दूसरा और पीपल्स पार्टी का 55 के साथ तीसरा नंबर। MKM 17 हल्कों में कामयाब। काफ लीग और JUI ने 3-3 और IPP ने 2 सीटें अपने नाम की। 3 नशस्तों पर दीगर जमातों की कामयाबी। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने को तैयार। तमाम नशस्तों के नताइज जारी। 137 नशस्तों पर कामयाबी समेट ली। आज़ाद उम्मीदवारों की गिनती भी 138 तक जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, IPP 1, PMLJ और TLP 1-1 नशस्त पर कामयाब। हल्का 266 के उम्मीदवार की वफात के बायस इलेक्शन रोके गए हैं। सिंध में 3 की बारिश जारी। 137 नशस्तों पर कामयाबी। 138 तक जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, IPP 1, PMLJ और TLP 1-1 नशस्त पर कामयाब। हल्का 266 के उम्मीदवार की वफात के बायस इलेक्शन रोके गए हैं। सिंध में तीरों की बारिश जारी। 130 जनरल सीटों में से 84 पर PP कामयाब। खवातीन की 20 अक़लियतों की 6 मखसूस सीटें मिलेंगी। MKM पाकिस्तान 28 नशस्तों के साथ सिंध की दूसरी बड़ी जमात बन गई। 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GDA और जमात इस्लामी ने 2-2 नशस्तें हासिल की। नासिर शाह कहते हैं कि दीगर पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं।
आने में तो हमें सिंध में किसी की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है और जो जिसका मैंडेट है उसका एहतराम करती है, तो इसलिए बिल्कुल ज़रूर बात होगी MQM से भी और जिसके पास भी मैंडेट है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 में से 112 के नताइज मौसूल। 90 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून 5, PP 4 नशस्तों पर फातेह। JUI 7, जमात इस्लामी 3, TIP 2, ANP 1 नशस्त पर कामयाब। बलूचिस्तान असम्बली के नताइज की आमद का सिलसिला भी जारी। पीपल्स पार्टी की 11, नून लीग और JUI की 10-10 सीटें, 6 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आ गईं। BAP 4, ANP 2, नेशनल पार्टी की 3 और जमात इस्लामी 1 सीट अपने नाम कर सकी। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के नताइज रोक दिए। दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दे दिया। N88 खुशाब, PS 18 और PK 90 कोहाट के कुछ पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। तीनों हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मटीरियल छीनने और जलाने के वाक़यात पेश आए थे। आज़ाद पंछी पना के लिए आशियाने ढूंढने लगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला जारी। राजनपुर NA 189 से सरदार शमशेर मजारी और NA 253 से मियाँ खान बुगटी नून लीग में शामिल। NA 54 से बैरिस्टर मलिक अकील, NA 48 से राजा खुर्रम शहजाद भी नून लीग को प्यारे हो गए। NA 12 से मोहम्मद इदरीस, NA 27 से मोहम्मद इकबाल, NA 88 से मोहम्मद मौसम शेर भी नून लीग का हिस्सा बन गए। NA 82, 144, 148 और 176 से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। लाला मूसा से अकरम चौधरी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी। MQM पाकिस्तान ने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। जिना ग्राउंड अजीज़ाबाद में आज जलसा होगा। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। तर्जुमान MQM का कहना है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कराची के अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया। ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी बैठ सकती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो भी फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारी लीडरशिप मशवरे से चलती है। सिंध की वज़ारत आला का फैसला PP क़यादत करेगी। मज़ीद बोले MQM की इतनी नशिस्तें ले जाना हमारे लिए सरप्राइज़ है, लेकिन MQM को साथ मिलाकर भी नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती। पंजाब में आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी पर खर्च की गई रकम की तफसील सामने आ गई। महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स को 1.5 अरब रुपये अदा किए। पुलिस को 1.2 अरब रुपये अदा। CCTV कैमरों के लिए 1.46 करोड़ रुपये जारी हुए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को 4.1 करोड़ जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को दीगर अखराजात के लिए 50 करोड़ रुपये अदा किए गए। मोहसिन दावड़ के साथियों के अमन की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश। शुमाली वज़ीरिस्तान में आर्मी कैंप मीरानशाह के गेट पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार शहीद। मोहसिन दावड़ के हामियों ने एहतजाज के दौरान गोलियां बरसा दी। शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जवाबी कार्रवाई। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग से एडिशनल SHO दीन मोहम्मद शेरानी मौके पर शहीद। पुलिस की भारी नफरी जैब वकुआ पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द मारे गए। मुल्क के बला इलाकों में शदीद ठंड बरकरार। स्टोर में पारा -9 हो गया। स्कर्दू में -8, गिलगित और हुंजा में -6 तक जा गिरा। इस्लामाबाद और मरी में भी ठंड। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी मौसम इंतहाई सर्द। पंजाब के बाज़ इलाके आज भी धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक बंद। मोटरवे M3 पर फैसपुर से जड़ावाला तक भी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया।
गजा की पट्टी में इसराइली काबिज फौज ने 24 घंटों के दौरान 16 हमलों में 117 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फौज ने शहरी आबादी के अलावा तिब्बी मराकज़ और अस्पतालों को निशाना बनाया। हमलों से अद्वियात और ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई। हज़ारों मुतासरीन मलबे के नीचे और सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़े हैं। कैंसर की तशख़ीस होने के बाद बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का पहला पैगाम। चार्ल्स का अपने लिए अच्छी ख्वाहिशात का इज़हार करने वालों से इज़हार तशक्कुर। कहा कि दिल को तक़वियत मिली कि मेरे तजुर्बे की बिना पर लोग चेकअप करवा रहे हैं। बादशाह चार्ल्स के कैंसर में मुब्तला होने की तशख़ीस पर प्रोस्टेट इलाज के दौरान हुई। 75 वर्ष के बादशाह चार्ल्स को लाहक कैंसर की नौयत ताहाल वाज़े नहीं। इनक़िलाब ईरान की 45वीं सालगिरह। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में तक़रीबात। तेहरान की आज़ादी स्क्वायर रंगारंग रोशनियों से नहा गया। ईरान में इस्लामी इनक़िलाब 11 फरवरी 1979 में लाया गया था। कतरी टीम एशियन कप फुटबॉल के टाइटल के दिफा में कामयाब। फाइनल में उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। मेज़बान टीम की जानिब से अकरम अफीफ के 3 गोल। हैट्रिक स्कोर पर भरपूर जश्न मनाया गया। वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 100 साल ईरानी एथलीट का कारनामा। पोल में ज़बरदस्त डाइव लगाई। स्पेशल मेडल अपने नाम कर लिया, आबदीदा हो गए। तकी असगरी को 1951 में पहले एशियन गेम्स चांदी में और कांसी का तमगा जीता था। और एनिमेटेड फिल्मों के शायकीन के लिए खुशखबरी। एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट 2 का ट्रेलर जारी। 14 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।